हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम अखिलेश, ये आपका प्यारा चैनल मास्टर जी। तो पिछले लेक्चर में हमने करा था यूरोन का सूत्र। क्लास 9 का चैप्टर नंबर 12 था हमारा, क्या था? यूरोन का सूत्र। तो हमने यूरोन का सूत्र पढ़ा था और यूरोन का सूत्र से हम एक त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकाल सकते हैं। यूरोन का सूत्र जब हम लगा सकते थे जब कोई त्रिभुज विषमबाहु है, मतलब उसकी भुजाएं आसमान है, अब उसकी भुजाएं अलग अलग हैं, तो उसे हम यूरोन का सूत्र लगा सकते थे। तो त्रिभुज में हमने पढ़े थे यूरोन के सूत्र में कि एक समकोण होता है, समद्विबाहु होता है, समबाहु त्रिभुज होता है। लेकिन आज के हम लेक्चर में क्या करने जा रहे हैं? रेखाएं और कोण। क्लास 9 चैप्टर नंबर 6 से हमारा है रेखाएं और कोण। तो रेखाएं क्या होती है, कोण क्या होते हैं, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। उससे पहले पिछले लेक्चर में हमने करा था यूरोन का सूत्र। तो यूरोन का सूत्र हमारा त्रिभुज पे वैलिड था और चतुर्भुज में हम यूरोन का सूत्र लगाए कैसे दो त्रिभुजों का क्षेत्रफल निकाल सकते थे, या फिर चतुर्भुज का क्षेत्रफल हम कैसे निकाल सकते थे, ये हमारा था। तो आज के हम लेक्चर में करने जा रहे हैं रेखाएं और कोण। तो हमारी रेखाएं क्या होती हैं, कोण क्या होते हैं, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो रेखाओं को समझने से पहले हम क्या करेंगे? रेखाखंड को समझेंगे। तो हमारे रेखाखंड क्या होता है? मान के चलो हमने कोई रेखा खींच दी और उसके दो अंत बिंदु हैं ए बी। ए क्या है? एक बिंदु ए रहा हमारा और एक बिंदु हमारा ए रहा। तो रेखा का बाएं भाग, ये रेखा है, रेखा का बाएं भाग जिसके दो अंत बिंदु हो, इसके दो अंत बिंदु हैं, इसका अंत यहाँ पे हो रहा है, एक अंत यहाँ पे हो रहा। तो रेखा का बाएं भाग जिसके दो अंत बिंदु है रेखाखंड कहलाता है। और रेखाखंड को हम कैसे दिखाते हैं? ये रहा ए बी रेखाखंड, क्या है हमारा? ए बी, और उसके ऊपर हम एक लाइन सी लगा देते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? रेखाखंड। तो रेखाखंड को हम ऐसे दिखाते हैं। अब उसके बाद आता है हमारा रेखा। तो हम रेखा को कैसे दिखा सकते हैं? रेखा हमारी ए बी है और रेखा को हम कैसे दिखा सकते हैं? तीर का निशान, जैसे इसे हम तीर का निशान बोलते हैं कि एक तरफ तीर का निशान ए रहा, दोनों तरफ तीर का निशान होता है, ऊपर लाइन में ही हम तीर का निशान लगा देते हैं। रेखा ए बी है तो रेखा को कैसे दिखाएंगे? ए बी, और दोनों तरफ तीर का निशान लगा देंगे। ये तो हमारा रेखाखंड। रेखाखंड क्या होता है और रेखा क्या होती है। अब उसके बाद हमारा रह रहा है किरण। उसके बाद हमारा है किरण। तो किरण क्या होती है? रेखाखंड का बाएं भाग जिसके एक ही अंत बिंदु हो, जिसका एक अंत बिंदु होता है, उसे हम क्या कहते हैं? किरण। तो जिसका एक अंत बिंदु होता है उसे हम क्या कहते हैं? किरण। मान के चलो हमने कोई एक रेखा ऐसे बना दी, उसके हमने कई सारी रेखा बना दी, ये रहा किरण क्या है हमारी? ए और बी। ए और बी हमारी रेखा थी और उसके ऊपर हमने कई सारी रेखा रख दी और इसका अंत बिंदु क्या हुआ हमारा? ए। एक ही अंत बिंदु है ना। तो रेखा का बाएं भाग जिसका एक ही अंत बिंदु है, यहाँ पे देखिए रेखा है, इसका एक ही अंत बिंदु है, तो इसे हम क्या कहेंगे? किरण। रेखा का बाएं भाग जिसका एक ही अंत बिंदु हो उसे हम कहेंगे किरण। तो किरण और रेखाखंड और रेखाएं आपको मैंने समझा दी कि रेखाखंड और रेखा क्या होती है और किरण क्या होती है, वो हमने करा दिया। अब उसके बाद आता है कि हम किरण को कैसे दिखा सकते हैं। मान कर चलो किरण ए बी हमारा, ए बी, तो किरण को हम कैसे दिखाएंगे? किरण हमारी ए बी है और इसके ऊपर हम एक ही तीर का निशान लगाएंगे, एक ही तीर का निशान लगाया तो ये हमारी किरण बन गई। तो हम किरण को कैसे दिखा सकते हैं? ए बी। ये भी क्या है? हमारी किरण है। और किरण एक कब होगी? जब एक ही तीर का निशान होगा, ये इसकी पहचान होती है कि हमारा किरण है। और उसके बाद हम किसी भी ए और बी क्या है? हमारी लंबाई। एक रेखाखंड की लंबाई क्या है? ए और बी। ए बी क्या है? हमारी रेखाखंड की लंबाई। किसी भी लंबाई को हम सिर्फ ऐसे ही दिखा सकते हैं, ए बी। ए बी क्या होगी? इसकी लंबाई। किसी भी लंबाई को हम ऐसे दिखा सकते हैं। अब उसके बाद क्या कहता है? अब दूसरी बात, ये सब तो हमने पढ़ लिया,
लेकिन क्लास 9th में चैप्टर 6 में हमें ऐसा कुछ करना ही नहीं है। रेखाखंड हो, किरण हो, रेखा हो या फिर लंबाई हो, सबके लिए हमें सिर्फ एक ही निशान लेना है, वो क्या है, ए बी। बोलेंगे किरण एक ए बी है, रेखाखंड एक ए बी है, रेखा एक ए बी है। इन सब के लिए सिर्फ हम एक ही चिन्ह का उपयोग करेंगे, उसके ऊपर हम कुछ नहीं लगाएंगे। जो हमने यहाँ पे करा कि रेखा को ऐसे दिखाएंगे, किरण को ऐसे दिखाएंगे और रेखाखंड को ऐसे दिखाएंगे। इसमें क्लास 9th के चैप्टर नंबर 6 में हमें ऐसा कुछ करना ही नहीं है। ये था मेरे को पढ़ाना था कि मुझे क्या पढ़ाना है, वो मैंने आपको पढ़ा दिया कि आप अगली क्लास में पढ़ोगे या ऊपर तक आप पढ़ोगे, ग्रेजुएशन करोगे या फिर क्लास 12th या 9th में आप 11th और 12th में जाओगे तो क्या मालूम आपको पढ़ना पड़ जाए। लेकिन क्लास 9th के चैप्टर नंबर 6 में ऐसा कुछ करना ही नहीं है। तो आपको ये सब रेखा पढ़नी है, रेखा के लिए भी यही लगाएंगे आप, किरण के लिए भी और रेखाखंड के लिए भी आप यही लगाएंगे, इसके ऊपर कोई निशान नहीं लगेगा। तो ये था हमारा रेखाएं और कोण। तो रेखाएं और कोण में हमें एक और पढ़ना है, संरेखी। संरेखी बिंदु। संरेखी का मतलब होता है कोई लाइन है और उसके ऊपर एक से ज़्यादा बिंदु लगी हुई हैं। संरेखी बिंदु उन बिंदुओं को कहते हैं, कोई रेखा है और उसके ऊपर एक से ज़्यादा बिंदु हैं तो संरेख है, मतलब एक ही बिंदु पर, एक ही लाइन, एक ही रेखा पे है, उसे हम क्या कहेंगे, संरेखी बिंदु। अगर नहीं है तो उसे हम क्या कहेंगे, असंरेखी बिंदु। तो ये था हमारा रेखाएं, कि रेखाएं क्या होती हैं उसके बारे में हमने कर लिया। अब हम पढ़ेंगे कोण। कोण क्या होता है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो अभी हमने पढ़ा कि रेखाएं क्या होती है, अब हम पढ़ेंगे कोण क्या होता है। कोण क्या होता है और कोण कितने प्रकार के होते हैं। मान के चलो ये कोई लाइन है और एक ये लाइन है। अगर दो लाइन ऐसे मिल रही हैं तो इनके बीच की जो जगह होगी ना, इसे हम कोण कहेंगे। क्या कहेंगे, इसे हम कोण कहेंगे। कोई एक भुजा है वो आपस में ऐसे मिल रही है या फिर ऐसे भी हो सकता है, ऐसे मिल रही है तो इनके बीच की जो जगह है वो कोण कहलाती है। ऐसे भी हो गया और फिर ऐसे भी हो गया, ऐसे। तो इनके जो कोण क्या होगा, इनके बीच की जो जगह होगी इन्हें हम कोण कहेंगे। और कोण कितने प्रकार के होते हैं वो भी हम आगे पढ़ेंगे। तो हम करते हैं कि कोण कितने प्रकार के होते हैं, ये मैं मिटा देता हूँ। तो हमने पढ़ा कि भाई कोण क्या होते हैं, दो भुजाओं के बीच की जो जगह होती है उसे हम कोण कहते हैं। अब कोण कौन कौन से होते हैं, पहला कोण है हमारा न्यून कोण। न्यून कोण क्या होता है हमारा, न्यून कोण होता है जिसकी वैल्यू 0 से 90 या उससे कम होती है। 0 से 90 के बीच में होती है, उसे हम क्या कहते हैं, न्यून कोण। मान के चलो हमने एक भुजा ली, एक कोण बनाया, इस कोण को हम क्या कहेंगे, न्यून कोण। इसकी जो वैल्यू है 0x < 90, 0 से अधिक है x की वैल्यू और 90 से कम है, उसे हम क्या कहेंगे, न्यून कोण। इसके बाद आता है हमारा समकोण। समकोण क्या होता है, समकोण हमारा होता है जिसकी 90 डिग्री का कोण। 90 डिग्री का कोण को हम क्या कहते हैं, समकोण। समकोण में जो कोण की माप होती है वो 90 डिग्री होती है, मतलब फिक्स होती है। तो जैसे हमने कोई ये लाइन बनाई और इसके हमने सीधी सीधी लाइन कर दी, ये हमारा हो गया 90 डिग्री, तो इसे हम क्या कहेंगे, समकोण। तो ये था हमारा न्यून कोण, वो हमने पढ़ा समकोण। और हम पढ़ेंगे अधिक कोण। हमारा अधिक कोण भी होता है, अधिक कोण। अधिक कोण क्या होता है हमारा, जिसकी वैल्यू 90 से अधिक परंतु
180 से कम, 90 से अधिक होगी परंतु 180 से कम होगी, उसे हम क्या बोलेंगे, अधिक कोण। अब हम अधिक कोण यहाँ पे बनाते हैं कि हमने भुजा ली और हमने 90 से थोड़ी ज़्यादा कर दिया। 90 हमारा यहाँ होता है और हमने 90 से थोड़ी ज़्यादा कोण को कर दिया, उसे हम क्या बोलेंगे, अधिक कोण। इसकी जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, 90 < x < 180। तो x की वैल्यू 90 से अधिक है और 180 से कम, उसे हम क्या कहेंगे, अधिक कोण। तो अधिक कोण हमारा ये होता है समकोण पढ़ लिया हमने, न्यून कोण पढ़ लिया। अब हमारा रह गया ऋजु कोण। ऋजु कोण ये क्या है, तो ऋजु कोण क्या होता है, जिसकी 180 का कोण, 180 डिग्री का कोण, 180 डिग्री का कोण को हम क्या कहते हैं, ऋजु कोण। और ऋजु कोण की फिक्स वैल्यू होती है, ये हमने लाइन लगा दी और यहाँ से हमारी मान के चलो बिंदु, यहाँ से हमारा जो कोण, पूरा कोण भी बनेगा, ये हमारा 180 डिग्री का होगा। और ये हमारा कितने का था, 90 डिग्री का। तो ये हमारा क्या था, न्यून कोण, मतलब 90 से कम, 90 से कम के कोण को क्या कहते हैं, न्यून कोण। जिसकी वैल्यू 0 डिग्री से 90 के बीच में होती है, उसे हम क्या कहते हैं, न्यून कोण। और समकोण, जिसकी फिक्स वैल्यू होती है 90 डिग्री का कोण, उसे हम क्या कहते हैं, समकोण। और अधिक कोण, जिसकी वैल्यू 90 से अधिक परंतु 180 से कम होती है, उसे हम क्या कहते हैं, अधिक कोण। अब उसी में हमने पढ़ा कि अधिक कोण हमने पढ़ लिया, अधिक कोण। उसके बाद पढ़ा हमने ऋजु कोण। ऋजु कोण क्या होता है, जिसकी फिक्स वैल्यू होती है समकोण की 90 डिग्री को होती है और 90 का दुगना कितना हुआ, 180। तो 180 का क्या हो गया हमारा, ऋजु कोण, जिसकी फिक्स वैल्यू होती है 180 का पूरा जो रेखिक युग्म बनाता है ये, इसको हम क्या कहते हैं, ऋजु कोण। अब हमारे है पूरक और संपूरक कोण। पूरक कोण क्या होती हैं वो हम करते हैं। तो पहले अपनी कॉपी और पेन लो, इसे उतार लो और हम करते हैं पूरक और संपूरक कोण क्या होते हैं। तो है हमारा पूरक कोण। पूरक कोण, पूरक कोण क्या होता है, जिनका सम जिनका योग क्या होता है, जिनका योग 90 डिग्री का होता है। जिनका योग मतलब ऐसे दो कोण जिनका योग 90 डिग्री होता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, पूरक कोण। क्या लिखेंगे, ऐसे दो कोण, ऐसे दो कोण जिनका योग 90 डिग्री होता है। ऐसे कोण जिनका योग 90 डिग्री होता है उसे क्या कहते हैं, पूरक कोण। उसके बाद है हमारा संपूरक कोण। पूरक मतलब 90 डिग्री और संपूरक मतलब 180 डिग्री, जिनका योग दो कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो ऐसा कोण जिसका ऐसे दो कोण जिनका योग 180 डिग्री होता है उसे हम कहते हैं संपूरक कोण। तो ये थे हमारे कोण जिनको हमने पढ़ लिया। उसके बाद हम पढ़ेंगे आसन कोण क्या होते हैं, शीर्षभुज कोण क्या होते हैं, एकांतर कोण क्या होते हैं। आसन कोण तो हमने पढ़ लिया। उसके बाद सम्मुख कोण क्या होते हैं, विपरीत कोण क्या होते हैं, वो हम एक्सरसाइज में जब हम एक्सरसाइज करेंगे धीरे धीरे हम पढ़ेंगे। रेखिक युग्म क्या होता है इसके बारे में हम करेंगे। तो ये था हमारा इंट्रोडक्शन चैप्टर। इसी के साथ इंट्रोडक्शन चैप्टर था ये हमारा।